अस्सलाम वालेकुम मेरी वाईटी की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले आपको वेलकम बैक अगेन। तो ये है शाम का टाइम, यानी ये कल का व्लॉग है और शाम का टाइम है। मैं बना रही थी अचारी दम कीमा। तो सबसे पहले तो मैं इसमें जो रेगुलर मसाले हैं मैंने सारे वो डाल दिए हैं। बहुत थोड़ा-सा मैंने इसमें जो अचारी गोश्त मसाला होता है वो मैंने इसमें डाल दिया। कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा, इसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसमें। ज़ीरा, साबित ज़ीरा मैंने इसमें डाल दिया और तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाला है नॉर्मल जो दही होता है, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा-सा कम, चूँकि हम ऑयल भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते और स्पाइसेस भी, तो मैंने हाथ रोक के ही ये चीज़ें डाली है। वैसे जो दम कीमा होता है वो अगर थोड़ा स्पाइसी हो ना और थोड़ा-सा ज़्यादा ऑयल उसमें हो, तो वो बहुत ज़्यादा फिर टेस्टी बनता है। लेकिन ये है कि हर घर की अपनी चॉइस होती है। तो इसको मैरिनेट करके मैंने रख दिया है और काफ़ी दिनों से मैंने दोबारा से शाम को निकलना शुरू किया, यानी वॉक, शाम की जो वॉक होती है, वो मैंने फिर से शुरू की है, क्योंकि थोड़ा-सा टाइम इंसान को अपने लिए चाहिए होता है, अपने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। तो मैं रेयान को साथ में ले लेती हूँ और निदा तो जाती नहीं है, क्योंकि वो उससे थोड़ी देर पहले स्कूल से आ जाती है, तो फिर वो बाहर नहीं निकलना चाहती और मैं उसको फ़ोर्स भी नहीं करती। मैं कहती हूँ ये अपने रूम में रिलैक्स हो जाएगी और मैं बाहर वॉक करके ख़ुद को रिलैक्स कर लूँगी रेयान के साथ। तो बस अभी मैंने सोचा जाती तो मैं वैसे भी हूँ वॉक पे, तो आज आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलती हूँ। तो आज मैं इस साइड पे निकली थी, पार्क वगैरह साइड पे नहीं निकली थी। जब अंधेरा थोड़ा ज़्यादा होने लगता है तो फिर मैं पार्क्स वगैरह में नहीं जाती। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक दूसरे के, यानी एक के बाद दीगरे पार्क्स आते हैं। तो काफ़ी देर तक वहाँ पे लोग होते हैं, कुछ लोग अपने डॉग्स वगैरह के साथ भी आते हैं, कुछ बच्चों के साथ। लेकिन फिर मुझे इतना जब अंधेरा होने लगता है तो मैं उस साइड पे नहीं जाना चाहती और जाना पसंद नहीं करती। तो इसलिए फिर मैं घर के आस-पास ही, मैं कहती हूँ वॉक ही है, तो घर के आस-पास ही कर लेती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवाएँ भी चल रही थी। फिर मुझे लग रहा था कहीं रेयान को ज़ुकाम ना हो जाए। लेकिन ख़ैर मैंने उसको पैक किया हुआ था और इस टाइम जब बंदा निकलता है यहाँ पे, तो फिर ख़ुद को भी पैक करना पड़ता है, यानी मोटी वाली जैकेट और इस तरह की चीज़ें पहनना ज़रूरी होता है, वरना फिर ज़ुकाम बहुत जल्दी आ जाता है। तो बस अभी घर की तरफ ही हम लोग जा रहे हैं और जाते हुए मैंने रेयान के लिए भी, किंडरगार्टन के लिए कुछ चीज़ें ली थी। ख़ैर वो तो नेक्स्ट वीक के लिए चाहिए थी, लेकिन ये है कि वो जो चीज़ें ही होती हैं ना, वो फिर जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक इनका यहाँ पे कहते हैं ज़ंक मार्टिन। तो इनका एक फेस्टिवल ही कह दें, लेकिन छोटे बच्चे करते हैं, जैसे छोटे स्कूल वाले और छोटे-छोटे जो प्ले स्कूल वाले होते हैं, वो इसको मनाते हैं। तो फिर हमें भी साथ में मनाना पड़ता है। अच्छा जी, घर हम लोग आ गए थे, ठंड काफ़ी ज़्यादा लग गई थी। तो पहले तो मैंने कीमा चढ़ाया, क्योंकि इसको कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटे के लिए आप हल्की आँच पे पकाते हो तो भी तभी इसका मज़ा आता है। तो मैंने भी सबसे पहले कीमा चढ़ा दिया और कॉफ़ी भी मैंने साथ में रखी हुई थी, वो भी बन गई थी। तो अभी सबसे पहले तो मेरा जो काम है कॉफ़ी पीना, मैं कॉफ़ी पीऊँगी और साथ-साथ में अपने कीमे की भी ख़बर लूँगी, साथ-साथ देखती रहूँगी। नीचे तो ख़ैर ये लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें ऑयल भी है और पानी होता है इसमें दही का, तो और नॉन स्टिक है। तो नीचे तो बिल्कुल लगने का कोई ख़तरा है नहीं, लेकिन ये है कि इसको बाद थोड़ी देर बाद नहीं, लेकिन 20-25 मिनट के बाद उसको चेक करना पड़ता है। तो ये देखिए, तकरीबन 2 घंटे से कम टाइम दिया था मैंने इसको और बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो कीमा है रेडी हो गया है। और गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ी-सी इसमें हरी मिर्चें डाली। ये मिर्चें जो होती है ना, ये तेज़ नहीं होती, और हरा धनिया भी डाल दिया है इस पे। और ये जो कीमा है ये आप नान के साथ भी खा सकते हो, लेकिन इसका जो असल मज़ा आता है ना, तो वो आता है चपाती के साथ और उसके साथ क्या कहते हैं, पराठे के साथ। अच्छा, थोड़ी-सी मिर्चें और हरा धनिया मैंने डाल दिया था, उसको मैंने मिक्स कर दिया था, फिर उसको मैंने दोबारा से कवर किया और कुछ जो हरी मिर्चें थी और हरा धनिया था, उसको मैंने बिछा के रखा था। जब ये रेडी हो जाएगा, तो अब ये रेडी है और इसके दोबारा से मैं इस पे थोड़ा-सा लेमन डालूँगी। लेमन ज़रूर डालिएगा, क्योंकि लेमन का टेस्ट बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा आता है।
अच्छा, यहाँ तो मैं डिनर एन्जॉय कर रही हूँ, लेकिन एक बात जो मैं भूल गई थी, वो ये कि आप कीमे में थोड़ा-सा पानी ज़रूर डालिएगा और उसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि उसमें थोड़ी-सी हवा भर जाए। अच्छा जी, इसके साथ लूँगी आप लोगों से इजाज़त, लेकिन जाने से पहले वही रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसके साथ लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।